तो फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं प्रदर्शनी। मैं तैयार हो गई हूँ, ये भी तैयार हो गई है और कंघी करती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं, देखते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और क्रीम लगा लिया है हल्का सा। कंघी बाल धुलाने इसलिए बाल चिपका चिपका कर थोड़ी ख़राब लग रही थी। सिंदूर लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी, तो इतना सही करती हूँ मैं, और थोड़ा सा काजल लगाऊंगी। तो मैं एकदम से रेडी हो गई, मैंने हल्का सा काजल लगा लिया है, लिपस्टिक, और सब हो गया। अब चलते हैं, मिलते हैं प्रदर्शनी में तब वहाँ पर। तो हम लोग ई रिक्शा में बैठ कर के निकल चुके हैं प्रदर्शनी के लिए, जो कि हमारा कई दिनों से प्रोग्राम पेंडिंग था। तो मम्मी है, देवरानी की लड़की है, मेरी बेटी है, और ये हमारी देवरानी है, और मैं हूँ। सभी लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने। ई रिक्शा में हम लोग बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि बाइक से सभी लोग जा नहीं सकते थे, और आगे बाबू बैठा है मेरा और पापा जी बैठे हुए हैं, और घर पे कोई नहीं था। तो मेरे हस्बैंड घर पे थे और देवर जी अपने काम पे थे। तो हम लोग पापा जी के साथ निकल चुके हैं, हमारी मम्मी जी हैं। और मैं ये दिखा रही थी, चूड़ियाँ बड़ी सुंदर लग रही थी, रेड रेड कंगन और रेड रेड चूड़ियाँ हाथ में बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं वही पहन के गई थी। तो जहाँ जहाँ मुझे कुछ दिख रहा था मैं वहाँ, यहाँ पर माता जी बैठी थी और उठ चुकी थी हम लोग के जाने से पहले, क्योंकि आज तो माता जी भी उठने वाली थी। तो माता जी भी उठ चुकी थी। ये पेट्रोल पंप है जो जहाँ पर सभी लोग क्या कहते हैं, रुक के वो भरवाते हैं, तेल भरवाते हैं। और फिर यानी आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो माता जी का भी वो विसर्जन था। माता जी को सब लेकर के जा रहे थे उठा उठा के। तो जहाँ जगह जगह लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन जहाँ जहाँ भी लगी थी वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं अब क्या कहते हैं, कंपनी बाग पर, अपने शहर के, जहाँ से हम लोग निकलेंगे प्रदर्शनी के लिए। तो यहाँ पर स्टॉपेज है, रुकता है गाड़ी वगैरह सबका, यहाँ पर रोक लेते हैं, क्योंकि अब भीड़ ज़्यादा थी और ये सभी लोग पैदल वाले भी जा रहे हैं। तो पुलिस वगैरह लगे हुए थे, क्योंकि सब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सबको कंट्रोल करने के लिए गाड़ियाँ भी सभी लोग बीच बीच में लेकर के जाते रहते हैं, तो जिससे पैदल वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो साइड में रोक लिए थे और यहाँ पर वेट किया जा रहा था। हमारे देवर जी कुछ कहना था, उनको कुछ बताना था, तो वो आए थे, बता करके चले गए थे। और यहाँ पर बहुत भयंकर सभी लोग पैदल पैदल निकल रहे थे, और हम ही लोग रिक्शे से जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को प्रदर्शनी में भी जाना था और माता जी का भी देखना था। तो माता जी वाला काम तो हमारा हुआ नहीं, क्योंकि माता जी पहले ही उठ के निकल चुकी थी। और चूँकि कोविड की वजह से बहुत प्रिकॉशन था, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने पाए थे, तो माता जी का विसर्जन हो चुका था। मतलब सारी दुर्गा की प्रतिमाएं, दुर्गा माता की प्रतिमाएं उठ चुकी थीं। कुछ ही थीं जो कहीं कहीं दिख रही थीं, मतलब लदे हुए ट्रैक्टर ट्राली पर जो कि लेके जा रहे थे, उन्हीं लोग को हम लोग देख पाए थे। और ये सब अब हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए, क्योंकि प्रदर्शनी तो एक स्कूल में लगा हुआ है, जो कि इंटर कॉलेज है, सरकारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ पर प्रदर्शनी लगा हुआ है। तो हम लोग निकल चुके हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करके खड़े रहते हैं, लोगों को लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर भी मानते नहीं हैं, अचानक से लेकर के दौड़ ही जाते हैं। तो यहाँ हम लोग को एक माता जी और दिख चुकी, तो हम लोग उन्हीं को देख रहे थे। आगे निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ पर मार्ट वगैरह है, उसका भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप बनाया है। वहाँ भी जाना था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत भयंकर हो गई थी। मैंने घर से ही बोला मम्मी से, मम्मी आज ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि आज प्रतिमाएं भी विसर्जन होंगी, प्रतिमाओं का भी विसर्जन होगा और प्रदर्शनी भी है, तो दोनों कारण से भीड़ आज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग को आज टहलने जाना था। हम लोग सोचे थे जाएंगे, कुछ देखेंगे, ख़रीदने लायक रहेगा तो ख़रीदेंगे, क्योंकि इस समय तो ऑफ़र चल रहे हैं। तो ऑफ़र वाले जगह पर सबका मन
ललचा ही जाता है, और ख़ास तौर पे औरतों का तो मन और ललचा जाता है कि भाई डिस्काउंट चल रहा है, ऑफ़र चल रहा है, तो हम लोग जा कर के कुछ ख़रीदारी किया जाए। तो ये मार्ट था, इसी में हम लोग को जाना था। मैं दिखा रही थी कि इसमें हम लोग को जाना है, लेकिन जाने को नहीं मिला। और ये फाउंटेन है, बहुत सुंदर लग रहा था रात में, पर मैं करीब से मैं सोची थी उतर के रिकॉर्ड करूँगी, पर यहाँ पर रोकने ही नहीं दिए गाड़ी को, एकदम साइड करवा दिए। बहुत सुंदर फव्वारा लग रहा था, लेकिन हम लोग को आगे निकल जाना पड़ा, उतरने नहीं दिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मूर्तियाँ 2-3 निकल रही थी उधर से गाड़ी पे लद लद के। तो हम लोग आ चुके हैं प्रदर्शनी में, अपने बच्चों को लेकर के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। टिकट वगैरह भी लेने गए हैं पापा जी, तो हम लोग टिकट लेंगे। ये देखिए अंदर में जो सब कुछ लगा हुआ है, हम लोग आ गए हैं, अभी खड़े हैं यहाँ पर। यही टिकट लगेगा, टिकट आएगा तभी तो हम लोग अंदर जा पाएंगे। बिना टिकट बहुत महंगा था प्रदर्शनी का, लेकिन क्या करें, अब तो है, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो प्रदर्शनी देखने के लिए सभी लोग, और प्रदर्शनी का हाल क्या था अंदर जा कर के, हे भगवान, ऐसी दशा, मैं तो कभी ना जाती। मैं तो बोली इन लोग से कि वापस चलते हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं माना, क्योंकि सभी लोग की इच्छा थी नहीं, जाना है। और अंदर जा कर के वो मन पछताया कि कह नहीं सकती है प्रभु, इतना कचरा, इतना अजीब सा स्मेल आ रहा था। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं जाऊं, लेकिन मुझे जाना पड़ा अपने बच्चों की वजह से। मेरे भी बच्चे जिद कर रहे थे और सभी लोगों की वजह से। तो यहाँ पर कार रेस हो रही थी जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं, और ये बड़ा वाला झूला लगा था। झूला बड़ा वाला देख करके मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी सभी लोग उस पर झूलते हैं, मुझे तो उसको देख के ही डर लगता है। मेरे भी बच्चे जिद करे हुए थे कि हम लोग भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगी, लेकिन मैं डांट दी, नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपने बच्चों को उस झूले पर बैठाऊं। तो हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर झूले में। ये कौन सा झूला था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा था, जो ऊपर जाके नीचे आ रहा था। तो ये इस झूले पे हम लोग बैठे हैं। मैं, मेरी बेटी और मेरी देवरानी की लड़की एक तरफ बैठे हुए थे, बाबू और बाबा के साथ एक तरफ बैठा था, मतलब दूसरे सीट पर बैठा था। और मम्मी जी बैठी नहीं, और मेरी देवरानी को भी डर लगता है, वो भी नहीं बैठी। तो हम लोग अब झूलेंगे झूला। अभी तो शुरू नहीं हुआ, सभी लोग बैठ करके फुल कर रहे हैं, फुल कर लेंगे तभी शुरू होगा। और मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, मेरा भी मन नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों के नाते बैठ गई। तो अब ये शुरू हो चुका है झूला झूलने के लिए। इसमें तो बहुत अजीब सा फील हो रहा, मतलब मैं करीब बहुत हाँ लगभग 2-3 साल बाद मैं प्रदर्शनी में अब की बार गई, और इतने दिन बाद बैठने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मतलब मेरा थोड़ा मन अजीब सा होने लगा था उसमें, लेकिन मैं फिर भी हम लोग झूले उस पर, और एक ही नहीं, हम लोग 2-2 झूले पर झूले। तो यहाँ पर हमारा झूला चल चुका है, हम लोगों ने कई राउंड झूले, 2 राउंड हम लोग झूले, क्योंकि मेरे बच्चे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मेरी देवरानी की लड़की एकदम बिल्कुल डरी सहमी सी हो गई थी, उसको तो डर लगता है, जैसे उसकी मम्मी को डर लगता है ऐसे उसको भी डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी, और मेरा बेटा इतना मस्ती कर रहा था, उसको तो जैसे कोई डर ही नहीं लगता, झूले पे खड़ा हो जा रहा था। तो उसको बाबा डांटे, तब जा कर के वो बैठा, बहुत तेज वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे सचमुच में बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये कि फिर भी मेरा मन अजीब सा हो रहा था, मुझे डर लग रहा और हम लोग झूल रहे थे, करीब 2 राउंड झुलाए। 2 राउंड में कम से कम लगा होगा 20 मिनट से हम लोग झूल रहे थे। और 20 मिनट में तो हालत ख़राब हो, पता भी नहीं चला, लेकिन ये कि पूरी हालत ख़राब हो गई थी, और बहुत तेज़ चलता और मेरी देवरानी, इसको मैंने समझाया तो ये भी खुश हो गई, ये भी देखने लगी, जो मैंने हंसने लगी। नहीं तो ये तो डरी सहमी थी, इसकी मम्मी पहले इसको डरा देती है, नहीं वो नहीं करेगी। यार जाने दो, बच्चा है, बच्चों को पहले से ही नहीं डरा देना चाहिए, बच्चे हर चीज़ का मज़ा उठा सकें, लुत्फ़ ले सकें, इसलिए उन्हें पहले से ही नहीं डराओ कि वो डर जाएं। और प्रदर्शनी की हालत ऐसी थी, मतलब इतना भयंकर भीड़ था, इतना भयंकर, और इतना, क्योंकि बारिश कई दिनों से लगातार हो रही थी। जिस दिन हम लोग गए उस दिन बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी पूरा ग्राउंड सूखा नहीं था। और स्कूल था तो स्कूल का ग्राउंड में, चूँकि इंटर कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा बड़ा मैदान है, तो पूरे मैदान में पूरा पानी भरा था, बहुत भयंकर भीड़, कचरा था। और लोग भी मतलब जैसे
जो लोग जा रहे हैं वो तो भाई जो सोच पहुंच गए हैं वो सोचते हैं कि अब तो पहुंच गए हैं तो देख करके ही वापस आएंगे, ऐसे ही वापस नहीं आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर फिर ब्रेक डांस वाले झूले पर बैठ गए थे, क्योंकि मेरी बेटी को इस पर भी झूलना था। वो लोग तो जिद कर रहे थे एकदम उसी क्या जॉइंट व्हील पर, बड़े वाले झूले पर, लेकिन मैं नहीं जाने दी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा मन नहीं माना। मैंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना है। तो अब हम लोग प्रदर्शनी से निकल के आ गए हैं अपने चौराहे पर नहीं, ये भूअर का चौराहा है, महाराणा प्रताप का चौराहा है। तो यहाँ पर हम लोग टिकिया खाए और अब निकल दिए हैं अपने घर की तरफ। कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा होटल है, जो बहुत ही शानदार होटल है, उसका नाम है दासा होटल। तो बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत बढ़िया होटल है, काफ़ी कॉस्टली भी है। तो मैं इन लोग से पूछ रही थी भाई प्रदर्शनी जा कर के कैसा लगा उस कचड़े वाले प्रदर्शनी में, तो सब कह रहे थे बहुत ही। अब वहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं है वहाँ पर। अब हम लोग तब जाएंगे जब सूख जाएगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं देख पाया। तो ये मेरे बच्चे घर पे आ गए, कपड़े वगैरह चेंज किए और सब ले आए थे बबल्स फुलाने वाले, और उसी दिन फुला के गिरा के सब ख़त्म कर दिए। बच्चा नहीं बबल्स, एक भी दिन के दिन में रहने दें। मेरी देवरानी की लड़की भी फुला, और रात में बज गए थे पौने 12 बज गए थे। 11:30 बजे हम लोग आए थे। तो ये लोग जो है अपना खाना वाना खाकर, मैं खाना बना के गई थी। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।